मसीह यीशु के पाक फतमान जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। हम खुदा के नहायत ही शुक्रगुजार हैं जिसने हमें मौका बख्शा ताकि हम खुदा के ज़िंदा पाकलाम को आपके सामने बयान करें। तो अज़ीज़ बहन भाइयों, आज हमारा मजमून है राह का बुध। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी करके कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर आने वाले पैगाम का नोटिफिकेशन आपको मिले। जब हम चर्च में बैठे होते हैं और खुदा के कलाम को सुन रहे होते हैं तो हम एहतराम के साथ जब वो कलाम की बरकत को हम महसूस करते हैं तो हम क्लैपिंग करते हैं और हम हालेलुया कहते हैं। हम खुदा की तमजीद हो और शुक्रगुजारी के साथ बढ़ जाते हैं। तो जनाब, जब आप खुदा के कलाम को सुन रहे हैं तो आप बरकत पाते हैं। तो बराए मेहरबानी करके चंद अल्फाजों के साथ कुछ कमेंट कर दिया करें ताकि आपके इस हौसले से, आपके इस प्यार से हमें हौसला अफजाई मिले और हम खुदा के कलाम को और ज़्यादा अच्छे तरीके से आपके सामने बयान कर सकें। आए हम कलाम अक़दस में से यिर्मयाह की किताब और उसका 6 बाब और उसकी 26 आयत को कलाम अक़दस में से तलावत करेंगे। और कलाम अक़दस में मरकूम है, आए मेरी बिनते कौम टाट ओढ़ और राख में लेट, अपने इकलौतों पर मातम और दिल खराश नुहा कर, क्योंकि गारत गर हम पर अचानक आएगा। खुदा के मुकद्दस पाक कलाम पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। राह के बुध को अंग्रेज़ी में आश वेडनेसडे कहा जाता है। राह का बुध रोज़ों के अयाम का जब पहला रोज़ा होता है उसे राह का बुध कहा जाता है। ये ईद क़यामत अल मसीह से 40 दिन पहले आता है, क्योंकि 40 रोज़े होते हैं और 6 एतवार के दिन होते हैं। 6 एतवार के दिनों को जब हम निकालते हैं तो इस तरह वो बाकी जो रोज़े बचते हैं वो 40 रोज़े बनते हैं और 40 रोज़े क्रिश्चियन मसीही लोगों ने रखने होते हैं। 222 में ह्यूपलस ने ये फार्मूला कलीसिया के सामने रखा था, लेकिन कलीसिया ने 7वीं सदी में बाकायदा तौर पे इसको कानूनी हैसियत देकर इस फार्मूले को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। जैसे कि आपके सामने हवाला पढ़ा गया कि राख पे बैठना, टाट ओढ़ना, मातम करना, दुआएं करना, इल्तिजाएं करना, ये रोज़े की एक ख़ुसूसी अलामत है। यानी कि राख जो है वो हर मुआशरे के लिए और हर तहज़ीब के लिए एक हलीमी और इनकसारी और दुख को ज़ाहिर करती है कि किस तरह इंसान दुख तकलीफ़ में बैठकर खुदा अपने खुदा को याद करता है। राह के बुध पे कहन राह को लेता है और राह पर खुदावंद की बरकत मांगता है और खुदा के हजूर दुआ करता है कि जिनके माथों पर ये राख इस्तेमाल की जाए उनके अंदर आजज़ी, इनकसारी और हलीमी पैदा हो जाए और उनके दिलों में खुदा का खौफ और डर पैदा हो जाए। और जब वो लोगों को वो राह के साथ माथे पर या सिर पर सलीब का निशान बनाता था तो उससे लोगों को ये साबित करना होता था कि खुदा यीशु मसीह ने बनी नूं इंसान के लिए कफ़ारा दिया। यीशु मसीह मर गए, दफन हुए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे हैं। और इंसान को इस बात का एक इल्म होना चाहिए कि यीशु मसीह के वसीला से ही राह नजात जो है वो तैयार होती है। और जब कहन अपने हाथ में चुटकी में कुछ राख लेता है और किसी के माथे और सिर पर जब लगाता है तो वो ये अल्फाज कहता है कि याद रख ऐ इंसान, तू खाक है और खाक में लौट जाएगा, और तौबा करो और अंशील पर ईमान लाओ। यानी कि राख इस बात को ज़ाहिर करती है कि इंसान फ़ानी है और गुनाहगार है और उसको तौबा करने की ज़रूरत है। और सलीब का निशान बनाने से
یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بغیر خداوند یسوع مسیح کی صلیب سے کسی انسان کو نجات نہیں مل سکتی، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے لیے تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے لیے خدا کی قدرت ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ راکھ لی کہاں سے جاتی ہے، اور گزرے کھجوروں کے اتوار پہ جو ٹہنیاں اور ڈہلیاں استعمال کی جاتی ہے، کھجوروں کے پتے استعمال کیے جاتے ہیں، ان کو اکٹھا کیا جاتا تھا اور ان کو جلا کر اس کی راکھ کو استعمال کیا جاتا تھا، اور وہ آنے والے اور اس کی راکھ کو اکٹھا کر کے رکھ لیا جاتا تھا تاکہ آنے والے راکھ کے بدھ پہ وہ استعمال کی جا سکے۔ لیکن 16ویں صدی میں مارٹن لوتھر نے کہا کہ اگر اس راکھ کو لگانے سے کسی انسان میں عاجزی، حلیمی، پاکیزگی، پرہیزگاری اور حلم نہیں آتا تو اس رسم کو جاری رکھنے کا کیا فائدہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود رومن کیتھولک کلیسیا نے ابھی بھی اس کو جاری رکھا ہوا ہے، اور آج بھی لوگ بڑی عقیدت کے ساتھ راکھ کے بدھ کی عبادت میں شریک ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو حلیم اور عاجز کرتے ہیں۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے اور کلام حق کے مطابق چلنے کی توفیق دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔